10,000 से 40,000, 40,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 2 से 3, 4, 5, 10, 20, 50, 1 करोड़ रुपए महीना। इस तरीके से जो ग्राफ बनता है इस बिजनेस में, जो जे कब आता है, ये जे कब और किसी व्यापार में इतनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। एंड फाइनली ये आपको समझना है, ये जो बिजनेस है ना, ये एन ग्राफ बेस्ड बिजनेस है। ये बिजनेस एन ग्राफ पे चलता है। ये एन ग्राफ क्या कहता है? इनिशियली आपके एफर्ट्स 100% होते हैं और पैसा आ रहा होता है लीस्ट। 100% एफर्ट, 0% इनकम। धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज होता है, धीरे धीरे हो सकता है इन फ्यूचर 50% एफर्ट, 50% इनकम। बट फाइनली एन ग्राफ क्या कहता है कि आपके एफर्ट्स एक टाइम पे आके 0 हो जाते हैं एंड यू विल बी गेटिंग 100% इनकम। ये एन ग्राफ को समझ लो, ये आपकी लाइफ की जर्नी होने वाली है। इस बैंक ऑन प्रोजेक्ट के अंदर ये जो कोर्स आप ले रहे हैं, इस कोर्स को इंप्लीमेंट जब आप करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी लाइफ में भी ये एन ग्राफ और जे ग्राफ आने वाला है। एन ग्राफ से स्टार्टिंग में एफर्ट 100%, इनकम प्रोबेबली 0, पर एक टाइम आएगा एफर्ट विल बी 0 एंड इनकम विल बी 100%. This is this business. So I have given you the fundamental understanding of what is network marketing. Network marketing as it is. This is the most powerful business. Now you know it. Share the word. I'll see you in the next video. Till the time, go sir. ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो नेटवर्क मार्केटिंग टर्म को सुनते हैं। उन्हें लगता है नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो सिर्फ एक पिरामिड स्कीम है, वो स्कैम है, वो इलीगल है। पर इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, ये आपका माइंडसेट में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं वो पॉइंट्स देके, कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और इलीगल बिजनेसेस के अंदर, इलीगल जो पिरामिड स्कीम्स हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आप एक प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं। जो प्रोडक्ट और सर्विस लोगों के लिए एक्चुअल बेनिफिशियल है, उसे प्रमोट करते हैं। जो इलीगल पिरामिड स्कीम्स होती हैं, उसके अंदर एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, हवा बेच रहे होते हैं वो लोग, हवा। सो आपको चेक करना है, इवन इफ यू आर इन अ कंपनी, यू नीड टू चेक आउट आपके जो कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो एक्चुअल में लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। क्या आप हवा तो नहीं बेच रहे? यू नीड टू चेक इट आउट। सेकेंड, आपको क्या देखना होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं। यहां पे स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता है। अगर एक बिजनेस के अंदर आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बोला जा रहा है, या आपको स्टॉक मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, बड़ा बड़ा स्टॉक, तो समझ लो ये कुछ गलत है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां पे कुछ इलीगल हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं। छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा व्यापार बिल्डअप होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट से यहां पे काम नहीं होता, अदरवाइज कोई ट्रेडिशनल ही काम कर सकता है। नाउ तीसरी चीज जो आपको जाननी है, नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट बिक रहा है, एक सर्विस बिक रही है, वो 100% कॉस्टिंग रखते हैं। उस 100% में से 50%, 60%, 40%, 70% पैसा बांटा जा सकता है। पर जो इलीगल स्कीम्स होती हैं उनमें क्या होता है, आप देखेंगे जो आपको कमीशंस प्रॉमिस करे जा रहे हैं कि आपको इतना पैसा आएगा, वो कभी कभी सेल्स से भी ज्यादा होता है। वो एक्चुअल जो रेवेन्यू आ रहा है उससे भी ज्यादा होता है, कि अगर 100 रुपए की चीज बिक रही है तो वो दिखा रहे हैं कि 150 रुपए आएगा। ऐसा हो नहीं सकता। सो अल्टीमेटली यहां पे एक मनी रोटेशन इन्वॉल्व है, तभी ये दिखाया जा रहा है। अब फोर्थ चीज जो आपको समझनी है, फोर्थ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग यहां पे चाहिए, जो इलीगल चीजें होंगी, जो इलीगल स्कीम्स होंगी, वहां पे आरओआई होगा। वो बोलेंगे इतना पैसा लगा दो, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। समझ जाओ, वो सिर्फ तब तक पैसा दे रहे हैं जब तक वो मार्केट से पैसा बटोर रहे हैं। जिस दिन बटोरना कम हुआ या बंद हुआ, कंपनी भाग जाएगी। आरओआई नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स के ऊपर पैसा आता है, इतनी सेल्स तो इतना पैसा। यहां पे फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, अगर कोई इलीगल बिजनेस है, अगर वो इलीगल पिरामिड स्कीम है, तो वहां पे सिर्फ ये बोला जाएगा कि लोगों को लाते रहो और पैसा लेते जाते रहो। अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे पैसा मिल रहा है और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, सिर्फ रिक्रूटमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगवाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये लीगल है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्लियरली बोला जाएगा टीम बनाओ, क्योंकि सेल्स बढ़ेंगी। सेल्स बढ़ेंगी इसलिए पैसा आएगा, ना कि लोगों के रिक्रूट होने से पैसा आएगा। तो रिक्रूटमेंट पे नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं मिलता, सेल्स पे मिलता है। सो ये 5 ऐसे आपको मैंने फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दे दी, जिससे आप ये डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या लीगल है, क्या लेजिटिमेट है, क्या लॉ के अकॉर्डिंग है और क्या नहीं है। नाउ यू नो इट, नाउ यू कैन शेयर दिस विद द वर्ल्ड। जब लोगों के ऑब्जेक्शंस आएंगे कि इलीगल ये होता है,
तो आप बता पाएंगे इलीगल क्या होता है. You have this understanding now what is legal, what is not. Now I will see you in the next video. So be prepared for it and till the time go self-made. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे मिथ जिन्हें लोग लेकर बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते. जो सवाल लोग आपसे पूछते हैं और आप उनका जवाब नहीं दे पाते. इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 5 कॉमन मिथ्स के ऊपर बात करने वाला हूं और उनके आपको कुछ ऐसे सॉलिड आंसर्स देने वाला हूं कि आप लोगों को दे सकते हैं. So without wasting any second, let us start with the first myth. पहला मिथ ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग अल्टीमेटली इलीगल पिरामिड स्ट्रक्चर है. अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि इलीगल और लीगल में क्या डिफरेंस है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं. यहां पे जो लोग मिथ बोलते हैं, जो ये सवाल आता है, वो इसलिए आता है कि जो स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल एक पिरामिड की तरह ही तो है, क्या फर्क है इसमें? क्या जवाब देंगे आप? सी आई टेल यू, शेप का, स्ट्रक्चर का लीगल होने से या ना होने से कोई लेना देना नहीं है. अगर ये पिरामिड स्ट्रक्चर इलीगल होता तो ज्यादातर जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो सब इलीगल हो जाता है. वहां पे भी तो ऐसे ही होता है कि एक सीईओ होता है, उसके नीचे लोग होते हैं, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर लोग होते हैं. तो यहां पे भी तो स्ट्रक्चर बन रहा है. तो स्ट्रक्चर की वजह से अगर कुछ लीगल और इलीगल होना होता तो ऐसा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं, इवन गवर्नमेंट इलीगल होती है हमारी. पर मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया कि लीगल और इलीगल में क्या फर्क है, कि लीगल में आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट पे पैसा नहीं मिलता, सेल्स पे मिलता है. इलीगल में सिर्फ रिक्रूटमेंट पे पैसा मिलता है. आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं जहां पे इलीगल पिरामिड स्कीम्स आती हैं, पर यहां पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती. यहां पे आप लोगों की हेल्प करते हो तभी ग्रो करते हो. नाउ सेकंड मिथ के ऊपर हम बात करते हैं. जो दूसरा मिथ है लोगों का वो ये है, जो लोग सिर्फ टॉप पर हैं वो पैसा कमाते हैं एमएलएम में. नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग सिर्फ टॉप पर हैं वही पैसा कमाते हैं. क्या ये सच है? आप अपने आप से पूछो. पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या ये सच है? एक्चुअल में ये सच है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ये सच है कि जो लोग टॉप पर हैं वही पैसा कमाते हैं. एक सीईओ की सैलरी होती है 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़. ये सीईओ की सैलरी होती है. और जो एवरेज वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी होती है 30,000, 40,000, 50,000. उनकी लाखों में सैलरीज नहीं होती. वहां पे टॉप पीपल मेक मनी. बट यहां पे लोगों का जो डाउट है ना वो ये है, वो ये नहीं बोल रहे जो सिर्फ टॉप पर है वो पैसा कमाते हैं. वो ये बोलना चाहते हैं जो इंसान पहले आया वो टॉप पर पहुंच गया वही पैसा कमाएगा. पर ये सच नहीं है. नेटवर्क मार्केटिंग में हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो कितनी भी बड़ी सेल्स जनरेट कर सकता है और उसके ऊपर पैसा कमा सकता है. यहां पे जो इंसान टॉप पर आया वही पैसा कमाएगा ये जरूरी नहीं है. मैंने आपसे पूछा था, आप अपने आप से पूछो क्या ये सच है? आपके बिजनेस में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है. अगर आप काम करोगे तो आप किसी से भी ज्यादा कमा सकते हो. यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड पैसा मिलता है. परफॉर्मेंस लेकर आओ, किसी से भी ज्यादा पैसा कमाओ. आप देखो जो लोग आज आपके बिजनेस में सुपर अचीवर्स हैं, जो टॉप अचीवर्स हैं, उनकी पहली आईडी नहीं लगी थी कंपनी में. दे वर नॉट द फर्स्ट पीपल टू गेट एनरोल्ड इन द कंपनी, पर तब भी वो सुपर सक्सेसफुल है नहीं. सो लोगों के मिथ क्लियर करो. तीसरा जो मिथ है लोगों का वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आके लोगों को सिर्फ यूज किया जाता है. एक्चुअल में ये बिल्कुल भी सच नहीं. नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों की जिंदगी बदलते हैं. मैं अपने आप से अगर ये सवाल पूछूं आज, क्या मेरी जिंदगी बदली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद? द आंसर इज यस. मैं शुक्रगुजार हूं उस इंसान का जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया था. मैं शुक्रगुजार हूं उस इंसान का जिसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन कराया था, क्योंकि उस इंसान ने मेरी जिंदगी बदल दी. उसने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां से मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए. आप लोगों की जिंदगी बदलते हो, उनको एजुकेट करते हो. वो लोग इग्नोरेंट है, उन्हें आप क्लैरिटी लेकर आते हो. आप ये करते हो. नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप सच बताओ, क्या हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर हम लोगों की मदद ही ना करें? अगर मैं आपकी हेल्प ना करूं, अगर आप अपने डाउनलाइंस की हेल्प ना करो उनके सपने पूरे कराने के लिए, तो क्या आप बड़ा पैसा कमा पाओगे? नो. सो इन नेटवर्क मार्केटिंग वी हेल्प पीपल रीच देयर गोल्स सो दैट वी अचीव आवर गोल्स. ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. फोर्थ जो लोगों का मिथ है वो ये है कि अल्टीमेटली ये बिजनेस सैचुरेट हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारे लोग ज्वाइन कर जाएंगे, फिर बचेंगे ही कौन? दैट इज नॉट ट्रू. अगर ये सच होता तो आप एक इंसान को जानते हो जिसके घर में टेलीविजन ना हो? एक इंसान बताओ.
तो फिर क्यों सैमसंग, क्यों एलजी बार बार लगातार टेलीविजन बनाए जा रही है? क्यों बना रही है? अभी इतनी प्रोडक्शन कर रही है, क्यों कर रही है? सबके पास है तो सही टेलीविजन। दैट इज नॉट ट्रू। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में फ्रिज नहीं है? क्यों एलजी बार बार फ्रिज बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है? किसके घर में नहीं है? अल्टीमेटली अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करो, हर रोज कितने लोग पैदा हो रहे हैं, हर रोज कितने लोग 18 साल के होते जा रहे हैं। दे आर योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। उन लोगों को कुछ ना कुछ शुरू करना है। कितने लोग ऐसे? अनगिनत। देयर आर नो फाइनाइट पीपल, इनफाइनाइट पीपल है दुनिया में। एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप लोगों को काउंट ही नहीं कर सकते। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग चेंज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो यू हैव अनलिमिटेड मार्केट, स्टार्ट इट। आप लोगों के मिथ क्लियर करो कि पोटेंशियल ह्यूज है, ह्यूज। सो द फिफ्थ मिथ जो लोगों का सबसे बड़ा डाउट होता है वो ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम नहीं करती। सी, नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस और फेलियर से कुछ लेना देना नहीं है। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से काम करता है। अगर ये इंडस्ट्री सच में काम नहीं करती तो जो 2017 में इस इंडस्ट्री ने $40 बिलियन की सेल्स जनरेट करी थी वो कैसे होती? $1 बिलियन 7,000 करोड़ रुपए होता है। नाउ यू मल्टीप्लाई 7,000 करोड़ इनटू 40। इतना बड़ा सेल्स इस इंडस्ट्री ने जनरेट किया। ऑन एन एवरेज अगर कंपनीज ने 50% पैसा भी बांटा तो 40 बिलियन का आधा $20 बिलियन लोगों में बटा है। $20 बिलियन लोगों ने कमाए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये इंडस्ट्री काम नहीं करती है बोलना गलत है। इतना पैसा और किस इंडस्ट्री में बढ़ता है? ये इंडस्ट्री के अंदर लोग अपना फॉर्च्यून बना सकते हैं। सी, ऐसे तो अगर मैं कहूं तो हर इंसान जो यूट्यूब चैनल शुरू करता है उसका भी यूट्यूब चैनल नहीं चलता। हर इंसान जो ब्लॉगिंग शुरू करता है उसकी भी ब्लॉगिंग नहीं होती। हर इंसान जो व्यापार करता है उसका व्यापार भी अच्छे से नहीं होता। तो ये कहना गलत है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर का इंडस्ट्री से लेना देना कम है और इंसान से लेना देना ज्यादा है। सो अब आपके जो मिथ क्लियर हो चुके हैं, आप लोगों के मिथ क्लियर करना शुरू करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में होगा क्या। व्हाट विल हैपन इन नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग। हम कर क्या रहे हैं और उससे होगा क्या। हम कर क्या रहे हैं और उससे होगा क्या, जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। सो इसके लिए यू कैच मी इन द नेक्स्ट वीडियो। Until the time, go self-made। एक सवाल है मेरा आपसे, आप एक्चुअली करते क्या? What are you actually doing? ये सवाल कई बार आपसे लोगों ने पूछा होगा, आपने खुद से भी पूछा होगा। Don't worry, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 8 पॉइंट्स देने वाला हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी आप एक्चुअली करते क्या हैं, और आप किसी को भी समझा पाएंगे आसानी से कि आप करते क्या हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपके माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। सो सबसे पहला पॉइंट, आप क्या करते हैं? यू आर इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। आप ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं। कंपनी प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, उसके पास प्रोडक्ट्स हैं, उसके पास सर्विसेज हैं, और आप कंपनी के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप बीच में अपना परसेंटेज ले रहे हैं। यू आर इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आपका जो व्यापार है वो एक ट्रेडिंग बिजनेस है। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर। आप अपनी कंपनी का प्रमोशन करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसके बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप कंपनी के लिए हो गए ना शाहरुख खान, आप हो गए कंपनी के लिए अमिताभ बच्चन। कंपनी आपको उसके लिए पैसे देती है, आप कंपनी को प्रमोट करते हैं। सो यू आर द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंपनी। नाउ द थर्ड कांसेप्ट इज वी आर इन एसेट क्रिएशन बिजनेस। हम इस बिजनेस के अंदर एसेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जिन लोगों को हम ट्रेन करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हम तैयार करते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स हो जाते हैं। सी, एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है? समथिंग दैट ब्रिंग्स यू मनी। जो चीज आपके लिए पैसा लेकर आती है वो एसेट है, जो लेकर जाती है वो लायबिलिटी है। सो एसेट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो इस बिजनेस में। एवरीडे जब आप लोगों को साइन अप करते हो, मैं ऐसा फील करता हूं जब मैं किसी को साइन अप करता हूं इस बिजनेस के अंदर, तो मैं ऐसा फील करता हूं कि मैंने एक अपने लिए एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी है। अब इस प्रॉपर्टी से मुझे जिंदगी भर किराया आता रहेगा। नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज वी आर क्रिएटिंग अ पाइपलाइन। हम एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ये एक ऐसी पाइपलाइन है जिसे जब खोलो तब यहां से पानी आ रहा है। यहां पे एक बार आपने बिजनेस बिल्ड करना है, एक पाइपलाइन बिछानी है और आपको पैसा जिंदगी भर आता रहेगा। यू विल बी अर्निंग व्हाट वी कॉल पैसिव इनकम। आपको काम करो या ना करो, आपको पैसे आते रहेंगे। द फिफ्थ पॉइंट इज वी आर क्रिएटिंग अ फैमिली। इस बिजनेस में हम खुद चूज करते हैं किन लोगों के साथ हमें काम करना है। हम चूज करते हैं कि हमें किससे रिक्रूट करना है, किससे नहीं करना।
लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो हम एक ऐसे लोगों की फैमिली बना देते हैं जो शायद हमारे साथ ब्लड रिलेशन में नहीं होते, बट हमारा जो उनसे रिश्ता होता है वो खून से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हम उनके लिए सुबह शाम सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। वी डेवलप अ फैमिली इन दिस बिजनेस। सो वी आर इन अ बिजनेस जहां पे हम एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज यू आर बीइंग डेवलप्ड एवरी डे। आप अपने आप को बेहतर और बेहतर और बेहतर हर दिन बना रहे हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है। सो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग एवरी डे, यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप अपने एक बेहतर वर्जन बनते जा रहे हो। सी यू आर लर्निंग फ्रॉम प्रूवन मेंटर्स। आप इस तरीके की वीडियोस देख रहे हो। दुनिया में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे इतना ध्यान देते हैं जितना लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर देते हैं? आप इस बिजनेस के अंदर है इसलिए अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू आर गेटिंग डेवलप्ड एवरी डे, यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन दिस बिजनेस। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज यू आर क्रिएटिंग फ्रीडम। मैं क्या करता हूं? आई एम क्रिएटिंग फ्रीडम। आप 4 इयर्स रिटायरमेंट प्लान पे काम कर रहे हो। लोग 40 साल 50 साल के रिटायरमेंट प्लान पे काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन 4 इयर्स रिटायरमेंट प्लान। 4 साल काम करो, उसके बाद आप वो करो जो आप चाहते हो, अपनी मर्जी से काम करो। आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। यू आर वर्किंग फॉर योर फ्रीडम, यू आर क्रिएटिंग फ्रीडम इन दिस बिजनेस। सी, पैसे से ज्यादा अनमोल होता है वक्त, क्योंकि अगर एक बार पैसा चला जाता है तो दोबारा आ सकता है, पर टाइम चला गया तो फिर कैसे वापस आएगा? सो यू आर क्रिएटिंग फ्रीडम कि आप अपनी टाइम अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो। आप अपनी फैमिली को उतना टाइम दे पाओ जितना वो डिजर्व करते हैं, ना कि जितना आप अफोर्ड कर पाते हो। सो यू क्रिएट फ्रीडम इन दिस बिजनेस एज व्हाट यू आर क्रिएटिंग। एंड फाइनली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर एन एंजल। आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। आप लोगों की जिंदगी बदलते हो इस बिजनेस के अंदर। दैट इज व्हाट यू डू। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग लाइव्स। यू आर एन एंजल, फील इट। I know, I feel this. You are a life transformer. You are an angel. आप किसी की भी जिंदगी बदल सकते हो। ये पावर है आपके पास इस बिजनेस में। So this is what you do every day in this business. ये 8 पॉइंट्स हैं जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, जो आपको एक स्ट्रॉन्गर माइंडसेट दे रहे हैं कि आप जब किसी से भी मिलें आप बता पाए कि आप क्या करते हैं, what you actually do. So I'll see you in the next video. Till the time, go self. जो आप इस बिजनेस में इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इतना स्ट्रेस दे रहे हो, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे आप इतने ज्यादा फोकस्ड हो, आप रोज सुबह शाम मेहनत कर रहे हो, अल्टीमेटली होने क्या वाला है? ये सवाल हो सकता है कई सारे लोग आपसे पूछें। एंड सेकेंडली, आप आज इस चीज की क्लैरिटी बना लो कि होने क्या वाला है। इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, व्हाट विल हैपन आफ्टर ऑल। 8 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो में, जिससे आपका माइंडसेट, आपकी कमिटमेंट इस बिजनेस को लेके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो सबसे पहले होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि अगर आपने इस कोर्स को फॉलो किया, इंप्लीमेंट किया जो भी आप सीख रहे हैं, सो यू विल बिकम वाइडली सक्सेसफुल। आप अपनी ड्रीम से भी कुछ बड़ा करके दिखा सकते हो इस बिजनेस के अंदर, जो लोगों ने आपके लिए नहीं सोचा, जो सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान कभी लाइफ में इस लेवल पे पहुंच सकता है, जो लोग सोच भी नहीं सकते वो आप करके दिखा दोगे। ये होने वाला है। आप इतना पैसा कमाओगे कि आपको कभी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। अपना कार्ड निकालने से पहले आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा इसमें पैसे कितने हैं। जब आप एक रेस्टोरेंट में जाओगे तो रेस्टोरेंट में राइट हैंड साइड नहीं देखोगे आप मेन्यू की, आप मेन्यू की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड फोकस करके आप ऑर्डर करोगे। ये होने वाला है। आप एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर पाओगे जिसपे आप अपने आप पे गर्व महसूस करो। सो ये होने वाला है इस बिजनेस में। यू विल बिकम वाइडली सक्सेसफुल। सो सेकंड पॉइंट इज, एज अ पर्सन यू विल ग्रो। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप बन रहे हो ये मैटर करता है। एवरी सिंगल डे व्हाट यू आर बिकमिंग, आप बन क्या रहे हो? आप हेल्पिंग बन रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप एक जेनरस इंसान बन रहे हो, आप एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान बन रहे हो, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे हो, आप एक गिविंग नेचर के इंसान बन रहे हो। आप बन क्या रहे हो? आप क्या बनते जा रहे हो? अल्टीमेटली लाइफ में एट द एंड मैटर क्या करता है? आपने क्या किया लोगों के लिए और आप क्या बन गए। इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता पूरी जिंदगी में। आप लोगों के लिए क्या करते हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस बिजनेस में आप क्या करते हो लोगों के लिए, यू बेटर नो, यू हेल्प देम। आप उनके सपने पूरे करवाते हो, ये आप करते हो। और दूसरा काम आप क्या करते हो, आप क्या बन रहे हो। आप क्या बन रहे हो?
यू आर बिकमिंग अ लाइफ सेवर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी। नाउ तीसरी चीज होगा क्या अल्टीमेटली, यू विल हैव टाइम, यू विल हैव फ्रीडम, यू विल एंजॉय योर लाइफ, यू विल एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। इंसान को इंसान होने के सही मायने सिर्फ तब समझ आते हैं जब वो पैसों के चंगुल से, पैसों के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। ये पैसे कमाने की होड़, ये रैट रेस से जब एक इंसान बाहर निकल जाता है, उसे तब पता लगता है कि इंसान होने के मायने क्या है। आपको भी ये चीज फील होगी, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, you will enjoy life as a human when you will have the freedom, you will have the freedom afterwards। after all होगा क्या, आपके पास आजादी होगी। 1900s के अंदर, अगर मैं 1900s की बात करूं, आज से 118 साल पहले लोगों के पास बहुत फ्रीडम था। 90% लोग फ्री थे, वो किसी के लिए काम नहीं करते थे, पैसे होते थे, कोई ज्यादा सरदर्दी नहीं थी, रैट रेस नहीं थी। 1980s के अंदर दुनिया के 90% लोग रैट रेस में लग गए, आजादी खत्म, दूसरों के सपनों के लिए काम करना। सपनों के लिए तो आप काम करते हो, या तो अपने या किसी और के, यू हैव टू डिसाइड। नाउ द फोर्थ पॉइंट, क्या होगा, होगा ये कि आपके जाने के बाद आपकी जनरेशंस आपको याद रखेंगी, बिकॉज आप एक इनहेरिटेबल इनकम छोड़ के जाओगे। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर जो इनकम होती है वो इनहेरिटेबल होती है। आपके बाद आपके आने वाली जो पुश्ते हैं उन्हें वो पैसा कंटिन्यू मिलता रहता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आपकी इनकम, आपका लेवल ट्रांसफर हो जाता है। ये और किस बिजनेस में होता है? अगर एक बिजनेस को एक मेरे फादर ने बिल्ड किया और मैं उस बिजनेस में नहीं हूं और मुझे उसकी समझ नहीं है तो मैं उसे बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा तो आता रहेगा। आप अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर लो, बट पैसा तो आता रहेगा। आप एक इनहेरिटेबल इनकम छोड़ के जाओगे। लोग इंश्योरेंस कराते हैं, जाने के बाद एक बार पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जाने के बाद भी पैसा आता है, उसके बाद भी पैसा आता है, उसके बाद भी आता है। तो जो लोग इंश्योरेंस बेचते हैं वो लोग कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी और उसके बाद भी। सो यू विल लीव अ इनहेरिटेबल बिजनेस इन दिस इंडस्ट्री। सो द फिफ्थ पॉइंट, होगा क्या इस बिजनेस में? आपके जाने के बाद आपको याद रखने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आपने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी होगी। आपकी अभी जीते जी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो सकती है कि आप सोच नहीं सकते। आपने देखा है अपनी कंपनी में टॉप लेवल अचीवर्स को, कितनी फैन फॉलोइंग होती है उनकी। वो सेम होगा आपके साथ। यू नो, एक बार एक स्टेडियम के अंदर मेरी कंपनी का एक इवेंट था। जब मैं पहली बार उस कंपनी के अंदर एंटर किया, तो जब मैंने उस इवेंट को अटेंड किया, मैं बिल्कुल कोने में जाके एक साइड में बैठा था और मैं देख रहा था स्टेज पे लोग आ रहे हैं, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं उन्हें सुन के। मुझे भी बहुत मोटिवेशन फील हुआ और मैंने कमिटमेंट करी कि बहुत जल्दी अगले कुछ ही महीनों के अंदर, जैसे हमने बोला शॉर्ट टर्म गोल, मैंने एक शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि 6 महीने के अंदर मुझे भी उस स्टेज पे होना है। और 6 महीने पूरे नहीं हुए थे, मैं उस स्टेज पे था और वो लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। दिस हैपेंस इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जो ये फैन फॉलोइंग है, ये रिस्पेक्ट है, लोग पागल होते हैं आपके लिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी बदल सकते हो अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंसेस से। ये इस इंडस्ट्री के अंदर होता है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, होगा क्या? यू विल हैव द प्राइसलेस लर्निंग्स। एवरी सिंगल डे जो आप इतनी नॉलेज ले रहे हो, आप मुझसे सीख रहे हो, आप और टॉप अचीवर से सीख रहे हो, आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से नॉलेज ले रहे हो। ये नॉलेज क्या और लोगों के पास होती है? ये नॉलेज आपको अलग बनाती है। दिस इज प्राइसलेस, अनमोल है ये, इसकी कोई कीमत नहीं। आप उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, ये लर्निंग्स आपके पास है, ये ज्ञान आपके पास है, ये विजडम आपके पास है। ये इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। ये चीज मिलती है। व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स? यू विल हैव द प्राइसलेस लर्निंग्स। नाउ यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड। आप अपना नेटवर्क बनाने के लिए कंपनी के टूर्स के साथ हर जगह दुनिया घूमोगे, और वो दुनिया जो आप घूमोगे, अगेन ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, आई एम टेलिंग यू, आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। आप जहां रहते हो उसके अलावा दूसरे कल्चर्स को फील करना, वहां जाना, उनसे बात करना, वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो कैसे डांस करते हैं, ये सारी चीजें जब आप फील करोगे, आई हैव फेल्ट इट, आई हैव बीन टू स्पेन, आई हैव बीन टू यूरोप। व्हेन यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड, यू विल सी कि लाइफ इतनी अमेजिंग है, ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करते हैं। ये लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होते हैं, वो एक छोटे छोटे गांव से लेके बड़े बड़े शहरों तक पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं। यू विल बी वन ऑफ देम। एंड फाइनली
आप कुछ ऐसे दोस्त बनाने वाले हो जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। यू विल हैव न्यू रिलेशनशिप्स, और ये रिलेशनशिप्स आपको सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हेल्प नहीं करेंगे, लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर एरिया में ये लोग आपके साथ रहेंगे। आप ऐसे दोस्त बना लोगे, इस लेवल पे कॉन्टैक्ट्स बना लोगे जिस लेवल पे शायद आज आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है। इतने सारे आपको लोग मिलने वाले हैं, सी लोगों से ही व्यापार होता है, लोगों से ही सब कुछ होता है, ये लोग ही हैं जो हमें चाहिए। यू विल हैव दोस फ्रेंड्स अराउंड यू, सो दीज ऑल थिंग्स यू विल बी बिल्डिंग आफ्टरवर्ड्स। अगर इस बिजनेस में काम करोगे तो ये 8 चीजें आपको मिलेंगी। नाउ यू कंपेयर इट। जो फीलिंग आई ना आपको ये सब कुछ सुनने के बाद, ये फीलिंग ही तो ट्रांसफर करनी होती है हमें अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स में, अपने नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ जब नए लोगों से मिलते हैं। और सबसे पहले आपके पास ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये मिलने वाला है। आफ्टरवर्ड्स होगा क्या, ये सब होगा, आपको आज पता होना चाहिए। सो आज आपको पता लग गया है, अब इसे फील करो, इमेजिन करो, ये सब होने वाला है। इसे अट्रैक्ट करो, बी द मैग्नेट, मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम पे लगा दो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ-मेड। बहुत बार ये सवाल आता होगा आपके मन में, और बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे पूछ लेते हो कि भाई तू एक पर्टिकुलर कंपनी को क्यों प्रमोट कर रहा है। कुछ लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी खुद की कंपनी खोल लो। वेल, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका सपना क्या है। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए पैसे कमाने हैं, या आपका सपना यह है कि मुझे अपनी एक कंपनी खोलनी है। सी, हर कंपनी में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है सेल्स एंड मार्केटिंग और दूसरा होता है अदर्स। मतलब कंपनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि कंपनी के माल बिके, उसकी सर्विसेज बिके, पैसा आता है सेल्स से। बाकी सारी चीजें एक तरफ है। अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो जो उसके एक्सपेंसेस है, लायबिलिटीज है, वो एक तरफ, जो पैसा लेकर आ रही है वो है सिर्फ सेल्स। सो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, व्हेन यू प्रमोट अ कंपनी, कंपनी सारे काम कर रही है जो उसे अदर्स के करने हैं, एंड यू आर हैंडलिंग अ डिपार्टमेंट कॉल्ड सेल्स एंड मार्केटिंग। नाउ आपको यह समझना है कि पैसा सेल्स के अंदर है। आप अगर एक कंपनी खोलेंगे तो उसमें आपका बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा, आपके बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स लगने वाली हैं, और उसके बाद भी ये नहीं पता कि माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। समझो बात को, रिस्क कितना बड़ा है कि आप एक चीज में पैसा लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, माल उठा रहे हैं, अल्टीमेटली आप पैसा फंसा रहे हैं, होगा नहीं होगा वी डू नॉट नो। बट इन सेल्स एंड मार्केटिंग, इन नेटवर्क मार्केटिंग, पैसे आएंगे अगर माल बिकेगा, अगर माल नहीं बिकेगा तो आपका क्या गया। आपने, देयर इज नथिंग टू लूज इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू विल ओनली प्रमोट, यू विल ओनली डू द सेल्स एंड मार्केटिंग एंड यू लर्न। सो समझो कंपनी को प्रमोट करने का क्या फायदा है, क्योंकि कंपनी के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो विदाउट इन्वेस्टिंग मच, आपको परसेंटेज मिलेगी। अब आपका ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करो, आप अपनी खुद की कंपनी भी बना लो, आप प्रोडक्ट बना लो, उसकी भी मार्केटिंग चाहिए, तो आपको एक सेल्स टीम, एक मार्केटिंग टीम हायर करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग का बजट निकालना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट बिकेगा। सी, टाइम इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है वक्त। अगर वक्त चला गया तो सब कुछ चला गया। आप अपना वक्त बचाओ और वो करो जिससे पैसा आए। एंड अल्टीमेटली अगर आप यही मान लो कि कंपनी आपकी है, इट इज योर कंपनी, जो पैसा कंपनी ले रही है और जो बांट रही है, जो अगर कंपनी का खुद का मार्जिन है तो आप ये मान लो ये मेरी कॉस्टिंग लग गई भाई, सबको सैलरीज देने में, सब कुछ मेंटेन करने में मेरी कॉस्टिंग लग गई, अब जो आ रहा है वो मुझे बच रहा है। यू थिंक लाइक दिस। अपना माइंडसेट चेंज करो फटाफट, अपना माइंडसेट चेंज करो, ये कंपनी मेरी है, दिस इज माय कंपनी, दिस इज माय कंपनी, एंड यू विल फील लाइक दिस इज माय कंपनी। उसके बाद आपकी गेम ही बदल जाएगी। ये माइंडसेट शिफ्ट मुझे देना आपको बहुत जरूरी था, दैट व्हाई टू प्रमोट अ कंपनी। एक कंपनी को क्यों प्रमोट करें? सी, आपका काम एक लाला बनना नहीं है, आपका काम है फ्री होना। आपको फ्रीडम चाहिए, आपको दोबारा उस चंगुल में नहीं फंसना बिजनेस के। Therefore you are doing network marketing, understand? So promote your company like it is your company and go self-made. I will see you in the next video. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कंपनी कौन सी है मैटर नहीं करती, प्रोडक्ट क्या है कंपनी का मैटर नहीं करता, प्लान क्या है कंपनी का वो भी इतना मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है फिर, जानेंगे हम अगली वीडियो में। एज ए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो किसी और कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी का बैकग्राउंड इतना स्टेबल नहीं है, उस कंपनी के पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, इतने इफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं है जितने इफेक्टिव प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी में है। उस कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो इतने पैसे नहीं देता जितना आपका देता है, पर आप देखते हैं कि उस कंपनी में वो शख्स बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, बहुत कामयाबी हासिल कर रहा है, पर आप अपनी कंपनी में जिसके पास सब कुछ अच्छा अच्छा है आप स्ट्रगल कर रहे हैं। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं,
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मैटर नहीं करता कि आप किस कंपनी के साथ, ये मैटर नहीं करता कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कितने इफेक्टिव हैं, ये भी मैटर नहीं करता कि आपका जो प्लान है वो कितना पैसा देता है। जितना ये मैटर करता है कि आपका लेवल क्या है। अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग कंपनी को नहीं खरीदते, कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते, कंपनी के प्लान को नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं आपको। कौन बिक रहा है उस वक्त? आप बिक रहे हो। जो आप बोल रहे हो वो लोग सुन रहे हैं, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। लोग जब आप प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हो तब बिक रहे हैं। इन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स नीड अ स्टोरी टू बी टोल्ड, और वो स्टोरी सुनाते हो आप। हर चीज की मार्केटिंग एंड प्रमोशन कर रहे हो आप। तो आपका जितना खुद का पर्सनल डेवलपमेंट मैटर करता है उतना कुछ मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं ऐसी ऐसी कंपनीज में जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है। हो सकता है वो कंपनीज ही खुद स्टेबल नहीं है, हो सकता है वो पिरामिड स्कीम्स हैं, पर लोग वहां पर आते हैं और धमाल मचा देते हैं। और आप एक स्टेबल कंपनी के साथ होते हुए भी स्ट्रगल करते हो, बिकॉज आप अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। इफ यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। आप जिस लेवल पे अपने आप को लेकर जाओगे उस लेवल पे आपका बिजनेस जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ नहीं बिकता, सिर्फ आप बिकते हो। स्टार्टिंग में इंसान नहीं जानता कि आप कौन सी कंपनी के साथ हो, आप क्या प्रमोट कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स क्या है, कितने एफिशिएंट है। दे डू नॉट नो कि पैसा कितना आता है। वो आपको देखते हैं। जब वो आपको देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन जाता है यस और नो, उनके दिमाग में बन जाता है ऑलरेडी। वो आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपके पोस्चर को देखते हैं। दे सी एवरीथिंग। यू नो 80% ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट होने लग जाता है। आपकी बॉडी से सामने वाला फील करने लग जाता है। वो वाइब्रेशंस जो आपके अंदर हैं वो ट्रांसफर होने लग जाती हैं। सो नथिंग मैटर्स मच। क्या मैटर करता है? आप मैटर करते हो। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अपने ऊपर काम करना है। यू आर द प्रोडक्ट विच विल बी सोल्ड। सो फोकस ऑन योरसेल्फ। इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो सीरीज के अंदर वी विल teach you how to bang on in network marketing by developing yourself, developing your mindset, developing your skills, developing your leadership, having a momentum, and definitely will train you on the action plans. So start working on yourself, and I will see you in the next video in which we will talk about the right way to start network marketing. Network marketing शुरू करने का सही तरीका क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और ये माइंडसेट की फाइनल वीडियो होगी। So as of now I feel like आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मिल चुका है to be successful in network marketing. So network marketing में कामयाब होने के लिए mindset चाहिए. Now you have it. Now start focusing on your work. We'll see you in the next video. Till that time, go self-made. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या ये सवाल है आपके मन में? अगर सवाल है तो इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि क्या होना चाहिए सही तरीका। सबसे पहले अभी तक जो आपने माइंडसेट डेवलप किया है, अब आपने माइंडसेट इस तरीके से डेवलप कर लिया, दैट इज अनशेकेबल। आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अपने माइंडसेट के साथ जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। बट आपके लिए अब आपको ये समझ आ चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रॉपर बिजनेस, और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको एक प्रॉपर वे, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। टू स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग आपको फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर जिस पे काम करना है, दैट इज आपको 3 P's की अंडरस्टैंडिंग लानी है। आपको 3 P's पे काम करना है। आपको समझना है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, आपको समझना है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और आपको समझना है कंपनी का प्लान क्या है। आपको प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, टिप्स पे होना चाहिए। सिर्फ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है ना। जब आपको ये पता लग गया है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान आप समझा पा रहे हैं किसी को, इस पे काम करो। अपने अपलाइन से सीखो, आप लिटरेचर पढ़ो, डू व्हाटएवर यू कैन, बट ये 3 चीज आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको सेकेंड फंडामेंटल फैक्टर जिस पे काम करना है इस बिजनेस को सही तरीके से शुरू करने के लिए, आपको स्किल्स पे काम करना है, आपको स्किल्स सीखनी है। स्किल्स के ऊपर हम पूरे एक फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं अगली कुछ वीडियोस के अंदर। सो स्टिक टू दिस प्रोग्राम एंड यू विल लर्न एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। अब वो स्किल्स कौन सी हैं? प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एवरीथिंग आपको सिखाने वाला हूं। वो सीखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको उनको प्रैक्टिस करना है। दिस इज द राइट वे। आपको अंडरस्टैंडिंग लानी है 3 P's की,
उसके बाद आपको स्किल्स डेवलप करना है, स्किल्स के बारे में सीखना है और उन्हें प्रैक्टिस करनी है। नाउ द थर्ड स्टेप इज यू नीड टू नो द प्रोसेस। इस माइंडसेट में आपको प्रोसेस समझ आ गई है कि शुरू कैसे होता है। आप अकेले शुरू करते हो, देन यू विल हैव सम, then they will have some people, then it will get multiplied। वो स्नोबॉल इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, लीवरेज होगा। ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है, वो अब आप कर रहे हो। सी अभी तक मैं आपको आपकी कंपनी के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि कंपनीज बहुत सारी हैं। आप किस कंपनी के अंदर है आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, उस कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसकी क्या प्रोफाइल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आज से बनानी शुरू कर दो। एंड प्रोसेस जो आपने माइंडसेट के अंदर सीखा है ये डेवलप कर लो। एंड इसके बाद आ जाओ फाइनल स्टेप। अब फाइनल स्टेप क्या है? यू नीड टू डेवलप अ एक्शन प्लान फॉर यू। सी नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 30 दिन चाहिए। 30 दिन एक इंसान अपना 100% एफर्ट लगा दे, लोग उसे पागल बोलने लग जाए, भाई तू पागल हो गया, तू इतना काम कर रहा है, आप समझ जाओ कि अब आपकी लाइफ बदल जाएगी। 30 days इट टेक्स टू बिल्ड अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। 30 दिन चाहिए वो सब शुरू करने के लिए। एक बार पागल हो जाओ 30 दिन के लिए, फिर देखो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता क्या है। आपको एक एक्शन प्लान डिजाइन करना है सबसे पहले। उस एक्शन प्लान के ऊपर हम बात करेंगे इस सीरीज के अंदर अगली कुछ वीडियोस में। सबसे पहले एक्शन प्लान के ऊपर काम करना है, डिजाइन करना है, उसके बाद आपको काम करना है एक्शन प्लान। द फर्स्ट स्टेप इज जो मैं फोर्थ फैक्टर के अंदर आपको बता रहा हूं। द फर्स्ट स्टेप इज आपको एक एक्शन प्लान डिजाइन करना है। सेकंड आपको क्या करना है, आपको उस एक्शन प्लान पे काम करना है। फिर तीसरी चीज आपको जो करनी है वो ये करनी है कि आपको अपने जो आपने काम किया उसमें क्या रिजल्ट्स मिले उन्हें आपको एनालाइज करना है। आपको देखना है कि रिजल्ट्स क्या है, ठीक है गलत है, आपको एनालाइज करना है। फिर फोर्थ यू हैव टू रीमेक। आपको ये सीखना, ये प्रोसेस होनी चाहिए कि आपको बार बार डिजाइन करना पड़ेगा अपना एक्शन प्लान अगेन एंड अगेन कि आपके लिए क्या काम करता है क्या नहीं करता। यू हैव टू जज इट एंड देन एक बार आपने दोबारा से नया एक्शन प्लान बनाया, अब डाल दो 10x एफर्ट्स। अब 10 गुना ज्यादा एफर्ट्स के साथ काम करो, देन यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन इट। जो मैंने आपको यह सिखाया है कि अब आपको करना क्या है, हाउ टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको स्किल्स को सीखना है, उन्हें मास्टर करना है। तीसरी जो चीज आपको करनी है वो करनी है हैविंग अ माइंडसेट, विजन लेना है कि चीजें होंगी कैसे। एंड फाइनली आपको एक्शन प्लान बनाना है, काम करना है, आपको अपना देखना है कि एनालाइज करना है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। देन यू हैव टू रीमेक द एक्शन प्लान एंड फाइनली आपको 10x एफर्ट्स डालने हैं। सो दिस इज द प्रोसेस टू स्टार्ट द नेटवर्क मार्केटिंग। नाउ यू हैव गॉट द माइंडसेट। हम दोनों मिलके आपकी स्किल्स के ऊपर इस तरीके से काम करेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे लखड़ारे बन जाओ कि जिसकी कुल्हाड़ी पे एक बार लकड़ी टच हो गई वो कट जाएगी। आपकी कुल्हाड़ी पे इतनी धार होनी चाहिए कि आपको टाइम बहुत कम लगे, बहुत कम लगे। एंड वी विल वर्क ऑन योर स्किल्स इन द नेक्स्ट फैक्टर। सो स्टिक टू दिस सीरीज एंड आई विल सी यू इन अनदर फैक्टर, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। सो टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।